भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कोटि संलग्न रत्न किरणाच विदो सिराग्रहि प्रषेद ताप मल मुक्तिमपि प्रकृष्टि जले जिनपतिं बहुधा विसिंचै ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं बम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छिम छि द्राम द्राम दीम द्रीम द्राव द्राव जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अन्तं भगवन्तः गुरुसाधसन्तं विश्वाद ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं बम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम दीम दीम द्राव द्राव ओम नमोते भगवते श्रीमद्भगवतर जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। श्री जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। तंदुल पुष्पिकै चरसुदीप स्वधूप फलार्घिकै धवल मंगल गानिरवाकुले जिन ग्रहे जिन राज महम यजे। ओम ह्री भगवान के अभिषेक से प्रथम कलशाभिषेकम जलाभिषेकम जलादिर्गम नृपामति। बोले 24 भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमत् श्री पार्श्वनाथ महावीर तीर्थंकराय द्वादशकर परिष्ठाय सर्वज्ञाय सकलध्यान पवित्राय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिलकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमोदनाय अनंतस्नाय अनंत ज्ञानाय अनंतस्नाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तिलक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धनेन्द्र फणामंडल मणिताय ऋषि आरिका श्रावक साविका चतुर्गुण शासनासनाय घाति कर्मनाशनाय घाति कर्मनाशनाय अव्यय अस्माकं छिन्न छिन्न बिंदु बिंदु मृत्युम छिन्न छिन्न बिंदु बिंदु अतिकामं छिन्न छिन्न बिंदु बिंदु रतिकामं छिन्न छिन्न बिंदु बिंदु क्रोधं छिन्न छिन्न बिंदु अग्निभयं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वशत्रुभयं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वोपसर्गं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वविघ्नं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वभयं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वराजं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वचौरभयं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वदुष्टभयं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वमृगभयं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वाचक्रभयं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वपर्वतं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वशूलं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वक्षयरोगं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वकुष्ठरोगं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वक्रूरोगं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वनरवाणं छिन्न छिन्न बिंदु गजवानं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वाश्वं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वगौमानं छिन्न छिन्न सर्वमहिषमानं छिन्न छिन्न सर्वधान्यमानं छिन्न छिन्न बिंदु सर्ववृक्षमानं छिन्न छिन्न सर्वगुलमानं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वपत्रमानं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वपुष्पमानं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वफलमानं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वराशिमानं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वदेशमानं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वविश्वमानं छिन्न छिन्न बिंदु सर्वविश्वमानं छिन्न छिन्न बिंदु सर्व डाकनी शाकनी व्यम छिन्न छिन्न सर्वेनियम छिन्न छिन्न मोहनियम छिन्न सर्व कर्माशकम छिन्न
ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेज बल वीर शांतिम कुरु कुरु सर्वनंद कुरु कुरु सर्वजनंद कुरु कुरु सर्वदेव महानंद कुरु सब लोकानंद कुरु कुरु सर्वदेशानंद कुरु सर्वजन कुरु कुरु सर्व दुख हन हन द पच पच कुरु कुरु सा श्रीमान श्री संजय कुमार जी दिल्ली सा परिवार से शांतिरस्तु तदास्तु तुष्टस्तु पुष्टस्तु कल्याणस्तु दीर्घास्तु श्री शबनाथ समना विनाशमनाथ पद्म पुष्पास चंद्रभूप श्रीवांशु मल्यानाथ नमिनाथ पाशपद्मत्य बनवा ओम निश शांतिनाथ सर्वते भगवते शिव दक्षिणा श्री संसाय देवोदनाथ शांतिनाथ शांतिका सर्विघ्ना सर्व शांति तुष्टि शुक्र सह संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामंत बुधना देशश्राश परश्राज्ञा करोत शांति करो शांति भगवान जिनेन्द्र जय हो तंदुल्य पुष्पिकै चरु स्वदीप स्वधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिन राजे महम यजे ओम ऋष भगवान के अभिषेक शांति धारने में तें जल फलादि महा अर्घम निरपामती स्वाहा जल फल वसु सजे मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दधि पार पूजत पापि हरो सिरि वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो ओम श्री वर्धमान इंद्राय जल पलादि महा अर्घम निरपामती दुल्य पुष्पिकै चरु स्वदीप स्वधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे गुरुराज महम यजे ओम ह्रीं भारतवर्ष में विराज समस्त आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परविष्टि बनमा 3 कोटि मुनिराज को जला दिया अर्घम नृपामती स्वाहा। महानुभाव, जैन धर्म में अध्यात्म की, तत्वज्ञान की और आत्मा की चर्चा और परमात्मा की चर्चा समस्त आगम ग्रंथों में, परमागम ग्रंथों में है। जो धौला ग्रंथ है, जय धौला, धौला महाधौला, इन 2 लाख श्लोक प्रमाण ग्रंथ में लेशा की चर्चा बहुत है। मैं आज आपको लेशा के विषय में समझाने का प्रयत्न और कोशिश करूंगा। जो आत्मा है उसके बारे में चर्चा करते हुए मन की चर्चा करते हैं, और मन जैन शास्त्रों में अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से उसकी चर्चा है। सूक्ष्म, एक जड़ मन है और एक चेतन मन है। जड़ मन अष्टदल कमलाकार का हृदय में है, जो मक्खी के पैर से भी छोटा, और भाव मन जो है समस्त आत्मा प्रदेश है, चैतन्य आत्मा। जैसे समुद्र का पानी में तरंगे उठती है तो हवा के कारण हवा बंद होते तरंगे लहरें बंद हो जाती। इसी तरह से द्रव्य मन से भाव मन और भाव मन से द्रव्य मन, लोक व्यवहार में भी हम चर्चा करते हैं और ये कहते हैं, किसी को निमंत्रण दिया जाए कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आना है, तो बोलता है ठीक है आऊँगा। तो पूछने वाला फिर कहता है कि आप अंदर के मन से कह रहे, बाहर के मन से कह रहे। मतलब मन 2 प्रकार के, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। मन की चर्चा और मन को समझना बहुत जरूरी है, जो हम समस्त पापों से, दोषों से बचना चाहते हैं। तो इस मन की चर्चा में आचार्यों ने रंगों के माध्यम से भी मन को समझाया। आप लोग व्यवहार में भी भूलते हैं, अरे साहब इससे बच के रहना, इसका दिल मन जो है बहुत बड़ा काला है। किसी ने चीर फाड़ करके उसके मन को देखा है, पर कहते हैं कि उसकी भाषा वाणी से भी पता चलता है। जिसे एक दोहा भी है, कोयल कागा एक रंग बैठे एक ही डाल,
बोली में परखे गए कौन कोयल कौन काग। कौवा और कोयल दोनों काले होते हुए भी उनके कर्कश और मीठे वाणी से पता चलता है कि ये कोयल बोल रहा, भले ही उसको आंखों से न देखा, शब्दों से। ऐसे ही जिसके दिल में कालापना होता है वो आदमी कैसे होता है। ये जो लेशाय छे उनमें कषाय अनंतारमदी क्रोधमान महलो और योग मन वचन का है, इनसे मन में विकार उत्पन्न होता है, उसको लेशा कहते हैं। उससे रंजित मन जो होता है उसको लेशा कहते हैं। अब आप चलिए, जो काले कुट जो काला मन होता है वो आदमी कैसे होता है। लिखा है बहुत सुंदर शब्दों में, आत्रौद्र सदा त्यागी, आत्रौद्र सदा क्रोधी, मत्सरो धर्मवर्जिता, निर्दयो वैर संयुक्तो कृष्णलेशायितो नरः। जो काले कुट दिल वाला मन वाला होता है, आर्तरौद्र ध्यान करता रहता है, हिंसा के भाव उसके होते हैं, इष्ट अनिष्ट बुद्धि में उलझा रहता है और सदा क्रोधी, उठते बैठते बर्दाश्त की शक्ति नहीं होती, क्रोध ही करते रहता है। उस क्रोध से स्वयं का नुकसान करता है, दूसरे के नुकसान का भी निमित्त बन सकता है और दूसरे के वैभव या दूसरे की अच्छाई को देख कर भी तो मत्सर भी करते रहता। ये उसमें मन में एक दुर्भावना होती। इसी तरह से धर्म, अहिंसा, सत्य इत्यादि जो धर्म की बातें हैं वो कानों से सुनना पसंद नहीं करता। धर्म क्या होता है, वो पाखंड है, इस तरह से उसके मुंह से शब्द निकलते हैं। और फिर अत्यंत निर्दयी होता है, उसके दिल में कोई दया नाम की कोई चीज ही नहीं, उसके कोश में कोई दया शब्द ही नहीं है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लेते, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए। और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे
कुमार आमात्य अधिकरण से कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30-24 का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।